हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं है सर जो यहाँ छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है सर जो छोड़ के रखेंगे। हर चीज आपको करवाई जाती है बढ़िया और मजेदार तरीके से। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो 100% क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री आपको प्रोवाइड किया जाता है, बढ़िया और शानदार। उसमें आप देखते हो तो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए। बल्कि डीपीपीज और पीवाईक्यूज इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो जाए, और जितनी तेज प्रैक्टिस होगी सर उतना ही मजा आपको आने वाला है। बिल्कुल मजेदार। मैं आपको यही कहता हूं, बस आपको लगे रहना है, आपको जुड़े रहना है और आपको सिर्फ बने रहना है। बाकी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें अपन अगर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जी बिल्कुल, सेम सेगमेंट जो इंग्लिश मीडियम पे है वही सेगमेंट आपको यहां प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों पे ई बुक्स, ई नोट्स दोनों की भैया पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जी हाँ, कहां तक पहुंच चुके थे सर? सर अपन को बात करनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। अपन को बात करनी है सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। ठीक है सर, टाइप 2 आ गया। टाइप 2 का मतलब सर टाइप 2 का मतलब बता दो बेटा। टाइप 2 का मतलब है आपको 2 आंसर्स मिलने वाले हैं क्वेश्चंस में, आपको 2 आंसर्स मिलने वाले हैं। ठीक है सर, सिर्फ 2? मैंने कहा 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने कहा ये भगवान, मतलब अब तो ऑप्शन ये भी हो सकता है ए बी सी डी चारों सही है, ए बी सी 3 सही है, बी सी डी 3 सही है, ये भी हो सकता है। तो मैंने कहा डरने की बात नहीं है। ये वाले क्वेश्चन अच्छे हाई लेवल के आते हैं। हाई लेवल के जो भी पेपर्स होते हैं जैसे कि जेई एडवांस वगैरह, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस डाले जाते हैं। लेकिन ठीक है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब बेस यहीं से उठा है, सारा बेस यहीं से उठा है। बिल्कुल सर, तो चालू करें एमसीक्यूज। एक बार कॉपी पेन ले आइए, फुल तैयार हो जाइए। अब होने वाला है धमाकेदार, मजेदार, शानदार सेशन की शुरुआत। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल फायर वाला इमोजी डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सर शुरुआत करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन, ये लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन शो कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4। सबसे पहली बात मैंने आपको पढ़ाया है सर जी वैलेंसी, और कौन अपनी अपनी वैलेंसीज बढ़ा सकता है। आपने ये भी देखा है कि जनरली कम दिखाते हैं, लेकिन क्या होता है जरूरत पड़ने पे वो अपने ऑर्बिटल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाते हैं और अपनी वैलेंसीज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, कि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। अब अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम जो होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो बेरिलियम पे कितना होता है बेटा? 1s2 2s2। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इससे ज्यादा वैलेंसी को इंक्रीज कर ही नहीं पाता है सर, नहीं हो पाएगा सर, उसके बस की बात नहीं है। वहीं मैं अगर बात करूं आपसे सर जी बोरॉन की, तो बोरॉन के साथ भी यही लफड़े हैं। बोरॉन होता है 5, तो 1s2 2s2 2p1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर जी? 3। तो मैक्सिमम ये भी अपनी वैलेंसी कितनी कर पाएगा सर जी? 3 कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो इनकी तो लिमिटेशन से ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन कौन हो सकता है वो देखिए। तो अपन बात करते हैं सर जी फास्फोरस से, और अपन बात करते हैं एक और व्यक्ति से जिसका नाम है फास्फोरस, और बस 2 मिनट में फास्फोरस और सल्फर, इन दोनों से बात करते हैं। अब फास्फोरस जो होता है वो 15 होता है सर, प्यार से देखना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 हो गया ना, 3s2 हो गया, 3p3। ये अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है सर? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, यही है ना, थर्ड शेल वैलेंस। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। मतलब सर ये अपनी वैलेंसी को 5 तक पहुंचा सकता है। और आपसे 4 के ऊपर की बात करिए तो भैया ये तो एक ऑप्शन में आ गया, मतलब बी तो है आंसर। सल्फर को देख लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, तो भैया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैलेंस शेल कौन है सर जी? दिख तो रहा है आपको, थर्ड शेल ही है। इसमें कितने हैं? 4 और 2 6, तो मैक्सिमम इसके कितने हो सकते हैं सर जी? 6 वैलेंसी हो सकती है। सल्फर 6 वैलेंसी तक दिखा सकता है। तो भैया
मैक्सिमम इनकी कोवैलेंसीज जो हैं वो 4 से ऊपर कौन दिखा सकता है? फास्फोरस और सल्फर। तो आपका आंसर है बीसी, आपका आंसर है बीसी, ब्यूटीफुल एंड क्यूट केमिस्ट्री, ब्यूटीफुल एंड क्यूट केमिस्ट्री। जल्दी देखेंगे क्या आंसर है? ब्यूटीफुल एंड क्यूट केमिस्ट्री। बिल्कुल शानदार तरीके से देख लीजिए एक बार, ब्यूटीफुल एंड क्यूट केमिस्ट्री। ये देखिए सर, ब्यूटीफुल एंड क्यूट केमिस्ट्री, बिल्कुल देख लीजिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजेदार है, एक नंबर। मैंने कहा ही था सर जी मजा आएगा, टेंशन की बात नहीं लिया करो, टेंशन लोगे तो फंस जाओगे। देखिए बी और सी। चलो आगे बढ़े। यस सर, सर लिखा भी है यहां पर, देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 और मोर ऑप्शंस में बी करेक्ट। देखो उसने हिंट दे दी भैया 2 से ज्यादा करेक्ट होंगे, तो मैंने कहा ठीक है सर, दे दिए तो दे दिए, हम भी देख लेंगे, डरते तो हम भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोज एलिमेंट इम्पार्ट्स कलर टू द फ्लेम on heating in it, the atoms of which required low energy from the ionization, example absorb energy in the visible region of spectrum। वो कह रहा है कि भैया अगर हम कुछ एलिमेंट्स को जैसे ही हीट के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो लोग फ्लेम दिखाते हैं, कलर फ्लेम। क्या दिखाते हैं? कलर फ्लेम। साफ साफ कह रहा है वो कि हम अगर कुछ मेटल को हीट के पास लेके आते तो वो कलर फ्लेम दिखाते हैं, अच्छे रंग बिरंगे, लेकिन वो वही दिखाएंगे जिनको लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जिनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वही लोग दिखाते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सर वो एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन से स्पेक्ट्रम के। क्या? वो विजिबल रीजन से वो एब्जॉर्ब कर एनर्जी करते हैं, कहां से? विजिबल रीजन से। और अगर किसी ने विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब करा है तो डेफिनेटली वो कलर दिखाएगा। तो मैं तो कहता हूं इसको छोड़ो, बाकी सब छोड़ो। उसने एक हिंट दे दी है कि सर वही लोग दिखाएंगे जिनके पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी कहां बढ़ती है। उसने हमको ग्रुप दे दिए, देखो ना उसने क्या बोला है, फिर द एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल इंपार्ट कलर टू द फ्लेम। कौन से ग्रुप हैं जो कलर दिखाएंगे? 2, 13, 1, 7। तो भैया जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। अब देखो क्या क्या दिया, उसने दिया 1 ग्रुप, उसने दिया 2 ग्रुप, उसने दिया 13 ग्रुप और उसने दिया 17 ग्रुप। अब हमने पढ़ा है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, कहां जाते हैं बेटा जल्दी बताओ? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं यहां पे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, मतलब इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी तो ये लोग कलर नहीं दिखाएंगे, ये लोग कलर नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 और 2 की, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो ये लोग कलर दिखाएंगे। मैंने कहा मैं तो इन्हीं की बातों को यूज करूंगा भाई। तो यहां पर आंसर है ए और सी। एसी हो गया भैया, ए और सी, एसी हो गया भैया, ए और सी, एसी हो गया भैया, मतलब एसी हो गया अपना। तो आज एसी आ गया अपना, एसी ले आए अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, एसी एसी एसी। चलो 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 चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एसी आ चुका है, एसी, बहुत बढ़िया, एसी डन। चलिए चेक कर लें एक बार, ये देखिए सर, ए और सी, ए और सी, डन। चलो एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, डन। हाँ सर, वॉट नहीं, अरे भैया क्या पढ़ रहे हो सर, क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा Which of the following sequence contain atomic number of any representative elements? अब बात ही आती है सर, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? कौन कौन बताएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी मुझे बताइए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? कौन मुझे बताएगा? सर जिनका अपन ऐसा बोल दें कि इनर शेल्स जो होते हैं, क्या ऐसे एलिमेंट्स बोल दो जिनका इनर शेल कंप्लीट हो, इनर शेल कंप्लीट हो और आउटर शेल इनकंप्लीट हो। जो आउटर शेल होता है वो इनकंप्लीट हो, उसको अपन क्या कहते हैं सर?
उसको अपन कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में दो ही लोग अपन देखते हैं, अधिकतर दो ही लोग, एस एंड पी ब्लॉक। सर एस ब्लॉक में अपन सबको ले सकते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों। डी ब्लॉक को इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसमें इनर वाला इनकम्प्लीट होता है, कौन सा, डी वाला, और फोर्थ शेल आ जाता है, इसलिए उसको नहीं ले रहे। पी में बस एक ग्रुप को छोड़ देना जिसका नाम है ग्रुप 18, ग्रुप 18 को छोड़ देना बस। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 18 कंप्लीट होता है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है बस। अब देख लीजिए सर, पहले वाले में मैं अगर ध्यान से देखूं तो 3, 33, 53, 87 ये सब आपको देखने को मिलेंगे, एक भी डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है और ग्रुप 18 का भी एक भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। सर 2 और 10 ग्रुप 18 हीलियम और नियॉन, तो ये तो नहीं होगा। इधर आ जाओ सर, 7, 17 फ्लोरीन, सर 25 मैग्नीज बोले तो डी ब्लॉक को अपन नहीं लेते, तो ये भी गया। सर ये जो है 9, 35, 51, 88 ये भी डी ब्लॉक के नहीं है, या तो ये पी ब्लॉक के हैं या तो ये एस ब्लॉक के हैं, और इसमें से कोई भी ग्रुप 18 का नहीं है, तो सर बिल्कुल तरीके से ये दोनों आंसर है। सर बस आपको बहुत सही तरीके से देखते हुए चलना है, बीच का कोई भी ना हो, बस बीच का कोई भी ना हो, बिल्कुल। सर नॉर्मल है, बस याद रखना है वो एलिमेंट जिनका इनर शेल अंदर वाला पूरा कंप्लीट हो और बाहर वाला इनकम्प्लीट हो। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही केस बनेंगे, एक एस ब्लॉक और एक पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में भी एक को छोड़ देना, ग्रुप 18 को, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट होता है बस। बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ये रहे। तो मेरे हिसाब से तो भैया ए और डी, यस सर, ए और डी, यस, ए और डी, एडी एडी एडी, लो भैया एडी इज द राइट आंसर। एडी इज राइट आंसर, एडी इज राइट आंसर। चलो भाई जल्दी नोट डाउन कर लो, एडी इज द राइट आंसर। डन, चलो 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 चलो, एडी इज द राइट आंसर, पक्का, डन 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 डन। चलिए सर यहां आ जाओ। Which of the following elements will gain 1 electron more easily in comparison to other element in their group? अरे वाह, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका अपने ही ग्रुप में आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। चलिए सर, पहली बात तो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के हैं, और क्लोरीन यहां पर है, ये रहा फ्लोरीन। सर सोडियम को तो हटा दो, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर पाता, तो सोडियम को तो हटा दो। सर मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, याद है? क्या तुम्हें याद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फंडा क्या था सर? सर मान लो, लेट सपोज नर 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 नर, ये मेरा एटम है, एटम के पास ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा है। अब इस न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर बुलाना है, तो भैया इसको लालच देना पड़ेगा, गाना गाएगा, क्या तुम्हें याद है, गाना गाए के बुलाएगा ना, चल आजा आजा, तो भैया ये अंदर आने की कोशिश करेगा, मतलब इसने एनर्जी दी कि तुम अंदर आ जाओ। तो जब ये अंदर आ रहा होगा तो भैया नेगेटिव चार्ज, इन इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये तो उसको रिपेल करेंगे, ए अंदर मत आना, सर फोड़ देंगे। अगर जगह होगी तो आ जाएगा, लेकिन अगर जगह नहीं होगी एटम के अंदर तो वो लोग नहीं आने देंगे। मतलब जैसे कि ये एटम तो अच्छा खासा बड़ा दिख रहा था, लेकिन अगर इसी के कंपैरिजन में मैं छोटा एटम ले लूं, जैसे ये, जैसे कि मैं ये एटम ले लूं, और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इसको आने देगा? क्या ये इसको आने देगा अंदर? जैसे ये अंदर की तरफ आ रहा होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे बेटा अंदर मत आ जाना, नहीं तो ऐसी कुटाई करेंगे ना, भमा भम, मिलोगे नहीं कहीं। ये देखो, ये सब रिपल्शन दिखाएंगे, दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, कि अंदर मत आ जाना, क्योंकि सर साइज छोटा है, साइज छोटा है तो इधर पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। लेकिन जैसे ही साइज बढ़ा,
तो अब भैया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की होती है और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर बड़ा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन बड़ा है तो आसानी से अंदर ले लेगा। तो पूरे ऑक्सीजन के ग्रुप में ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की होती है और पूरे फ्लोरीन वाले ग्रुप में, ग्रुप 17 में, फ्लोरीन से ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। तो ये दो एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए थे। तो एक सल्फर और एक आपका सॉरी which of the following elements will gain one electron more easily या readily in comparison to other element in the group? सर ये आएगा क्लोरीन। ये ऑक्सीजन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन की तो कम होती है ना सर, ऑक्सीजन की तो कम होती है। देख लीजिए एओडी 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 एडी एडी एडी, बिल्कुल देख लीजिए एडी एडी एडी, जल्दी देखेंगे एडी, कोई तकलीफ तो नहीं है, बिल्कुल। चलिए डन डना डन डन हो जाए तो बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर है। बिल्कुल डन, पक्का डन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर। चलिए, कोई दिक्कत, कोई दुख हो जाए तो बोलिएगा जरूर। हो गया डन, चलो ये लीजिए सर। अब आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैंने कहा ठीक है सर बता देंगे, इसमें कौन सा डर वाली बात है, डरते तो हम है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है मत डरो, ठीक है। हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है हीलियम के पास सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा सही बोल रहा है बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा है सर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और लास्ट में हमें मिलता है ग्रुप 18, लास्ट में मिलता है हमें ग्रुप 18, ठीक है। क्या मिलता है? ग्रुप 18, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। फिर हमने पढ़ा है कि जब हम नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है क्योंकि साइज बढ़ता है। तो जो यहां पर सबसे ऊपर एलिमेंट होगा उसकी सबसे ज्यादा होगी 18 में, और वो होता है भैया हीलियम। इसलिए हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। तो मतलब ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। अरे यार अभी तो पढ़ के आ रहे हैं कि भैया फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, क्योंकि क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है बिकॉज साइज बड़ा है। इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अब भी पढ़ा, इस हिसाब से तो भैया बी वाला गया। क्लोरीन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, तो बी तो गया भैया, बी नहीं होगा। मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात करिए सर। अगर हम मर्क्यूरी की बात करें और ब्रोमीन की बात करें तो बिल्कुल सर दोनों के दोनों लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मेरे को यह बताएंगे ब्रोमीन का कोई कलर बता सकता है? ब्रोमीन कौन से कलर का लिक्विड होता है, कोई बता दे तो मैं मान जाऊं जल्दी। ब्रोमीन कौन से कलर का लिक्विड होता है, कोई बता दे तो मैं मान जाऊं बिल्कुल जल्दी। ब्रोमीन कौन से कलर का लिक्विड होता है, कोई बता दे तो मैं मान जाऊं। बिल्कुल सही बात है सर, दोनों के दोनों लिक्विड होते हैं। आप 100% इस पे बिलीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल्स इज द हाईएस्ट। बिल्कुल सही बात है ये भी, क्योंकि सर जैसे अपन ने आयोनाइजेशन एनर्जी का पढ़ा, ऐसे ही आप जानते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी इधर जाने पे बढ़ती है लेकिन साइज कम होता है। तो सबसे बड़ा साइज होता है ग्रुप 1 का,
ग्रुप 1 का साइज सबसे बड़ा है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनका साइज सबसे बड़ा है। हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। और इनके जब मैं पीरियड्स की बात करता हूं, इनके किसकी बात करता हूं मैं? पीरियड्स की बात करता हूं। जैसे ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, तो पूरे पीरियड में इनका साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज कम होता है। तो सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड में लिथियम सबसे बड़ा, थर्ड पीरियड में सोडियम सबसे बड़ा, फोर्थ पीरियड में पोटेशियम, फिफ्थ में रिबेडियम, सिक्स्थ में सीजियम और सेवेंथ में फ्रेंशियम। तो डेफिनेटली सही बात है कि पीरियड में अल्कली मेटल्स का साइज सबसे बड़ा होता है। तो भैया इस बार तो खतरनाक काम हो गया। क्या हो गया सर? इस बार तो 3 आंसर सही हो गए सर। हाँ, ए, सी और डी, ए, सी और डी। अब क्या करें? इसमें तो 3 ऑप्शन आ गए। तो ये देखिए ना, जल्दी देखो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। कितने आज इजी आंसर्स हैं, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बिल्कुल सबसे इजी आंसर्स हैं ये, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इनमें। तो बढ़िया, 1 नंबर चल रहा है सर। चलिए डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़िया बढ़िया, एक तरफा, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेके कोई किसी का कुछ नहीं होता है सर। टेंशन लेके किसी का कुछ नहीं होता। बिल्कुल एक बात याद रखना हमेशा, टेंशन लेके किसी का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो ए, सी, डी फाइनल आंसर। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो डन। हाँ, अब आएगा ना मजा। चलो सर, Which of the following set contain only isoelectronic species? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है, पहले तो ये बताएंगे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ऐसे स्पीशीज जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, उनको कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। उनको कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं बेटा? सेम होते हैं, उनको कहा जाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मैंने कहा ठीक है सर। क्या आपको याद है जिंक के बारे में? हाँ सर, जिंक होता है 30 में से 2 चले गए, कितने बचेगा? 28। सर आप जानते हो कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 में से 2 प्लस मतलब 2 चले गए, कितना बचा? 18। सर दोनों अलग हो गए, ये तो नहीं है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये तो नहीं है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। मैंने कहा सही बात कह रहा है सर, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ इस पे, K+। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बताइए सर। 19 में से 1 गए तो कितने बचेंगे? सर 18 बचेंगे, बहुत ही बढ़िया। कैल्शियम होता है 20 में से 2 चले गए, कितने बचेंगे? सर 18 बचेंगे, बहुत बढ़िया। स्कैंडियम होता है 21 में से 3 चले गए, कितने बचेंगे? 18। क्लोरीन होता है 17 में से -1 1 चले गए, कितना बचेगा? 16। पागल हो गए हो क्या? माइनस लिखा है, माइनस का मतलब होता है गेन। 17 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 18। सर देखिए चारों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसलिए बी तो सही है। बी तो सही है भैया, बी सही है, बी बिल्कुल सही है भैया, बी तो सही है, बी मिल गया सर। अगले वाले पे जाओ, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 में 3 आ गए, 18 हो गए सर। सल्फर 16 में -2 2 आ गए, 18। क्लोरीन माइनस तो 18 ही होता है। पोटेशियम प्लस 18 होता है सर, सबके सेम है, मतलब सी भी आंसर है। अब बारी डी की, चेक कर लो। अब बारी डी की, चेक कर लो। देखो भैया, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, तो स्कैंडियम 21 तो टाइटेनियम 22 में से 4 गए तो बचेगा 18, ठीक है। आर्गन तो 18 होता ही है। क्रोमियम होता है 24 में से 3 गए तो 21। सर मैच नहीं कर रहा, 21 आ गए, मैच नहीं कर रहा, मतलब बी और सी, ये देखिए सर, मैंने कहा था सर बीसी आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा था सर बीसी आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल डन।
बिल्कुल डन, मैंने कहा था BC आ गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 1 नंबर चल रहा है भैया, 1 नंबर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डन हो गया, हो गया क्या नहीं हुआ ये बताइए पहले तो। मेरे हिसाब से तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 बढ़िया क्वेश्चन था, एक तरफा। चलो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए पहले फटाफट, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करो, फ्री आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अपन आगे नहीं बढ़ेंगे भाई। लो लाइक और शेयर जल्दी आना चाहिए पहले, फटाफट तेजी में, जल्दी 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 हो जाए तो बताएंगे जरूर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 20, यस सर 20, आ जाओ। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेट अगेंस्ट इट। कह रहा है जो प्रॉपर्टी इनने आगे लिखी है उसके हिसाब से वो जो उसने एरो और सारी चीजें बनाई है वो सही है कि नहीं है। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे। सबसे पहले आ जाओ, बोल रहा है इंक्रीजिंग आयोनिक साइज। ये देखो बोला है सर इसको इंक्रीजिंग आयोनिक साइज में जमाइए। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अगर आप सबको देखो सर, सबको, तो सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, मतलब सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। चेक करके देखो, चेक करके देखो, ये लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। चेक करो चेक करो। एल्यूमिनियम कितना होता है सर जी, जल्दी बताएंगे। 13 में से 3 गए 10, मैग्नीशियम 12 में से 2 गए 10, सोडियम 11 में से 1 गए 10, फ्लोरीन 9 में 1 आ गए 10। अब अगर आप देखो तो इसके लिए तो फिर मैंने आपको जमा के बताया था कि सर एनायन सबसे आगे होगा और एनायन से छोटा होता है कैटायन। ये पहला पॉइंट दिया था, याद करो, कल भी बताया था, शायद कल एक लेक्चर हुआ था उसमें बताया मैंने। फिर उसके बाद दूसरा क्या पॉइंट बताया था वो सुनना जरा। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट बताया मैंने कि सर एनायन में जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा साइज भी होगा, ठीक है। लेकिन कैटायन में उल्टा है, कैटायन का अगर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा। यह मैंने आपको बताया था कि अगर एनायन का चार्ज बढ़ रहा है, ज्यादा एनायन का चार्ज है तो साइज ज्यादा होगा, लेकिन अगर ज्यादा कैटायन का चार्ज है तो साइज कम होगा। मैंने कहा था भैया लिख लो, इस पे क्वेश्चन है, और सिर्फ बोर्ड्स में नहीं भाई, सिर्फ बोर्ड्स में नहीं, बोर्ड्स में तो है ही लेकिन इनमें भी है भाई। सुनो ना और समझो ना भैया, इस पे क्वेश्चन है और इस पे नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसलिए समझो। समझ ही नहीं रहे हो तुम लोग यार, समझ ही नहीं रहे हो बिल्कुल। कितना समझाऊं, क्या क्या समझाऊं, समझे? अब जमा लो भैया। सबसे ज्यादा एनायन का चार्ज का साइज सबसे ज्यादा हुआ, देखिए एनायन लगा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने बोला अगर कैटायन का चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगा, तो सोडियम प्लस सिंगल है। मैग्नीशियम का बढ़ा, मैग्नीशियम कम हो गया। एल्यूमिनियम का बढ़ा, एल्यूमिनियम कम हो गया। तो मेरे हिसाब से सर ये तो सही है, बिल्कुल सही बताया ए बिल्कुल सही है सर, नोट डाउन कर लो। ए बिल्कुल सही है सर, नोट डाउन कर लो जल्दी। ए बिल्कुल सही है, नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हो गया डन, ए पक्का, ए हो गया, ए आ गया। चलिए सर, चलो भाई, बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसमें, 4 हैं, चारों को देखना पड़ेगा, नहीं तो अपन को दिक्कत हो जाएगी। चलिए फिर क्या बोल रहा है सर जी, आयोनाइजेशन एनर्जी BCNO, क्या बोला है, इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सर पीरियोडिक टेबल चाहिए, मैंने कहा ले लो, ये लो। सर एलिमेंट की जगह मार्क करो, यहां आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब साथ में ही जोड़े। फिर सर आपने पढ़ाया है, थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। उस हिसाब से तो सही है, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है। कहोगे यार सर ये बहुत बेकार होता है आपका, है ना, पहले आप बोलते हो उस हिसाब से सही है, फिर एक ड्रॉबैक बताते हो। क्या कुछ याद आ रहा है?
क्या कुछ याद आ रहा है? मैं कह रहा हूं इन दोनों में तो ठीक है, बोरॉन कार्बन तो फिर भी ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कुछ याद आ रहा है? नहीं सर नहीं आ रहा है। मैंने कहा नाइट्रोजन का ग्रुप कौन सा है? सर जी नाइट्रोजन का ग्रुप 15। मैंने कहा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। सर 7 होता है ना, 1s2 2s2 2p3। अच्छा सर पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6 है, कितने? 3। ओ सर मिस कर गया, सॉरी सर, हाफ फील्ड है सर, हाफ फील्ड है। और हमने पढ़ा था हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, हाफ फील्ड और फिल्ड फील्ड दोनों की, इसीलिए नोबल गैस की सबसे ज्यादा होती है। एक तो वो राइट में भी पड़ता है जहां पर ट्रेंड बढ़ रहा है, और ऊपर से फुलफिल्ड होता है, इसीलिए सर यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, नाइट्रोजन का ज्यादा आना था, ये इस तरीके से होना था, तब सही होता, नहीं तो नहीं होता, इसीलिए ये वाला अपना गलत है, यहां पर ये अपना गलत हो गया। मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसी चीजें भी हो जाती है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आ रही है। जल्दी 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 हो गया, डन, पक्का? बोलो तो आगे बढ़ूं। चलो भैया थर्ड वाला, ठीक है भाई, पूरी कोशिश की जा रही है आपको समझाने की। चलो थर्ड क्या कह रहा है? आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन। क्या लेकिन फिर गलती कर दी इनने, कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा है। अरे यार अब भी पढ़ाया था बबुआ, बाकी सब तो ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन में मसला हो गया था ना, अभी तो बताया था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा था क्योंकि साइज छोटा था, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम था क्योंकि साइज ज्यादा था, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, फ्लोरीन से ज्यादा होती है। यही तो आपको पढ़ना था, आप समझे नहीं बबुआ, आप समझे नहीं, गलती कर गए, गलती कर गए भैया, गलती कर गए। फिर आप गलती कर गए, क्या करूं अब मैं, बताओ आप क्या करूं मैं? तो इसीलिए आपको याद रखना है, ये यहां पर फिर गलती हो गई, जब गलती हो गई तो भैया गया, और क्या क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता, तो सी ऑप्शन भी गया। अब ए अकेला है, ए अकेला है क्या? डी देख लो भैया, डी में कुछ लग रहा है, कह रहा है लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा र्यूबेडियम, ये पूरे ग्रुप में जमा हुआ है। कह रहा है इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, बिल्कुल सही है सर, क्योंकि नीचे जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, ये दुनिया में जगह जारी है, उधर जाने पे साइज कम होता है, इधर जाने पे साइज बढ़ता है, और लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा र्यूबेडियम, साइज बड़ा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी चला जाएगा, और अगर किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉन जल्दी किया है डोनेट तो वो कहलाता है मेटालिक। अच्छा रेडियस बोला था, तो फिर तो डाउन द ग्रुप मेटालिक साइज बढ़ता ही है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, और ये मेटल्स होते हैं तो मेटालिक साइज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो बिल्कुल सही है। तो फाइनली इसमें भी आंसर है एडी, ए और डी, एडी। चलो भाई ए और डी, एडी, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भैया, एडी एडी एडी, बिल्कुल एडी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ए और डी आंसर आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, एडी आंसर आ गया, एडी एडी एडी। चलिए सर बिल्कुल, अरे भाई मसला हो गया, अपन ने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो, क्वेश्चन पढ़ना जरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री, कह रहा था किसमें एग्री नहीं कर रहा है,
इसमें गलती हुई, एग्री नहीं किया, इसमें गलती हुई, एग्री नहीं किया। अपन ने जो सही वाले थे जिसमें एग्री कर रहा था अपन उस पर टिक लगा रहे थे। तो बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं ये देख रहा था कि कौन से सही हैं और यहां पर बताना था कि कौन से गलत है, एग्री कर जो एग्री नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों गलत थे ना, इसमें नाइट्रोजन बाद में आना था, ऑक्सीजन पहले, इसमें क्लोरीन बाद में, फ्लोरीन पहले। तो भैया ये दोनों ऑप्शन होंगे। ठीक है, मैंने सही वाले लगा दिए, उसने अपन से गलत पूछा था। बेटा यही गलती हो जाती है कभी कभी, तो क्वेश्चन में ज्यादा खो नहीं जाना है, क्वेश्चन में ज्यादा डीप नहीं चले आना, नहीं तो ऐसा करके आ जाओगे। ठीक है, तो बी और सी। ठीक है सर, है ना। अभी मत कहना सर गलत कर दिया, अरे भैया सही किया था, बस वो अपन ने टिक लगाने में गलती हो गई। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट? सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब आपकी भैया एनर्जी है, तो जूल वूल। आयोनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल सी बात है, जूल वूल आएगी, लेकिन ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट है ना मेटालिक कैरेक्टर। ये तो ट्रेंड है जो कि अपन को देखने को मिलते हैं। अब गलती नहीं होगी सर, अब पक्का एडी है। कहोगे सर एडी आप बहुत लेके आए हो आज क्वेश्चन में, क्या बात है एडी एडी लेके चल रहा हो? मैंने कहा अरे कोई बात नहीं है रे, एडी आ रहा है तो आ रहा है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं तो। चलो जल्दी 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 फटाफट, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21। कितने क्वेश्चंस हो गए जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कितने क्वेश्चंस हो गए जरा बताओ कमेंट सेक्शन में कितने हो गए। मेरे हिसाब से 14 से गाड़ी चालू है, मेरे हिसाब से 14 से गाड़ी चालू है ना। चलो अब कह रहा है आयनिक रेडियाई वेरी इन, आयनिक रेडियाई वेरी इन। अब देखो यार, आयनिक रेडियाई या रेडियाई की जब भी बात करते हैं ना सर, तो वो क्या न्यूक्लियर चार्ज पे बहुत डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे बहुत डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस को कौन रोक रहा है। या तो न्यूक्लियस बहुत तेजी से खींचता है, तो हम ये बोलते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ज्यादा है, मतलब वो क्या कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के खींच रहा है। जब पकड़ के खींचेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो फिर आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो जाता है, आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो जाता है। मतलब इन दोनों का जो रिलेशन होता है, इन दोनों का जो रिलेशन होता है, एक मिनट, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली होता है। वो क्या होता है, इनवर्सली होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका, न्यूक्लियर चार्ज और आयनिक रेडियस। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो रेडियस भी बढ़ जाएगा। फिर एक होता है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने समझाया था पिछली क्लास में, सर सेक्रीफाइस कर देना, कि कोई न्यूक्लियर चार्ज को कहता है बेटा रोक, मैं खड़ा हूं, तू जा, मैं देख लूंगा। तो स्क्रीन मतलब शील्ड दे देना, क्या दे देना, शील्ड। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ, याद रखना, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ तो इनडायरेक्टली न्यूक्लियर चार्ज, या अपन बोले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो आयनिक रेडियस बढ़ जाएगा, तो आयनिक रेडियस बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, किसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट और आयनिक रेडियाई को, किसको कंपेयर करूं, आयनिक रेडियाई को। अगर मैं कंपेयर करूं आयनिक रेडियाई को, बात समझना कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट और आयनिक रेडियाई को करूं तो देखो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, मतलब भैया ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब यहां पर अगर देखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनिक रेडियाई इनवर्सली, और इधर पे देखें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग पावर और आयनिक रेडियाई डायरेक्टली है। अब आ जाओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सही है, यही तो बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, बिल्कुल स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर, नहीं स्क्वायर वगैरह नहीं है सर, सिर्फ नॉर्मल ही, सिर्फ नॉर्मल ही, ए और सी। तो अपन इसको लेके जाएंगे ए सी के साथ, अपन इसको लेके जाएंगे ए सी के साथ। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, ए सी के साथ। चलो 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 चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो जाए तो बताइएगा जरूर। डन, चलिए
ये लीजिए, पहले इसको एक बार और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। फिर शायद मेरे हिसाब से 23 लास्ट क्वेश्चन है, शायद 23 लास्ट है, अब पता नहीं भाई, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा लास्ट है कि पहला है कि क्या है। क्या बोल रहा है सुनो, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल बी शोन बाय द एलिमेंट। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल इजी वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डन। अगर देखो तो आपसे क्या बोल रहा है वो, थर्ड पीरियड और ग्रुप 13 की बात कर रहा है। भैया ग्रुप 13 अपन यही ले लें, यही लेना पड़ेगा क्या, यही होता है, ठीक है। पहले में अगर अपन देखें तो हाइड्रोजन भैया, हीलियम भैया, फिर लिथियम भैया, लिथियम से यहां पर नियॉन भैया, फिर यहां से अपना आएगा सोडियम भैया, मैग्नीशियम भैया और एल्यूमिनियम भैया। ये रहा थर्ड पीरियड, तो इस एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो मेटल ही तो है, मेटल है ये तो ये तो मेटल है, ठीक है। इसकी बात हो रही है एल्यूमिनियम की। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ भैया करंट पास करता है। लिक्विड होता है, नहीं भैया नहीं, मेटालिक होता है, लेकिन ठीक है। सॉलिड और मेटालिक, यस सर ये सही है। तो मतलब ए और सी, ये तो बहुत इजी था। अगर आपने उस एलिमेंट को जज कर लिया तो इजी था, अगर आपने उस एलिमेंट को जज कर लिया तो इजी था, नहीं तो वो इजी नहीं था। ए और सी फाइनल आंसर, ए और सी फाइनल आंसर, जल्दी नोट डाउन करो। ए और सी फाइनल आंसर, जल्दी नोट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। ए 1 तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया, चल समाप्त समाप्त समाप्त। मैं भी तो यही कह रहा था, बस आपको देख रहे हैं आप, इतने सारे जो क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं ये सब इसीलिए कि आप बढ़िया तरीके से चीजों को अच्छे से कर ले। अपन ने कहां से चालू किया है, 14 से लेकर अपन 23 क्वेश्चन तक गए। तो सर ये चीजें आपको एक बार और दिखा दी कि आप सारे स्क्रीनशॉट्स ले सकें, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो पूरे आज खत्म कर दिए, जिसमें एक से ज्यादा आंसर्स होते हैं। सर ये लेवल भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैंने कहा ना एनसीईआरटी की गाइड चल रही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। बस आपको बने रहना है सर, जितना ज्यादा आप बने रहेंगे, जितना बढ़िया तरीके से आप कोऑपरेट करेंगे, बढ़िया रोज आके बैठेंगे, टाइमली पढ़ेंगे, टाइमली सॉल्व करेंगे, कोई आपको हाथ लगा दे तो बात वाली बात है। डिस्क्रिप्शन में मेरी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके वहां से सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट पढ़ो, पढ़ो भाई पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर जाके पढ़ना चालू करिए, जितना ज्यादा आप वहां से पढ़ेंगे उतना बढ़िया मजा आपको आने वाला है, ठीक है। डन डन डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल एक और धांसू लेक्चर के साथ, एक और सनसनी लेक्चर के साथ, एक और बढ़िया लेक्चर के साथ। बस उससे पहले ये बोलना चाहूंगा, जो आज नया आया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको बढ़िया तरीके से कल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर आपको टाइमली मिल जाए, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिले। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।